वी आर प्राउड ऑफ आवर मिलिट्री, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी अफवाज हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रही हैं। लेकिन रवैया चाहे पब्लिक का हो या फिर हुकूमत में बैठे बड़ी शख्सियात का, वो हमारे सामने है। अब एक तरफ डायरेक्टिव ये दिया जाता है कि हम बड़े मुश्किल हालात से, कठिन हालात से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह दिया जाता है ईद पर शायद मौका ना मिले, अभी शॉपिंग कर लो। मतलब ये हमारे सोचने वालों का लेवल ऑफ थिंकिंग है, उनकी विजन है जो वो हमें नज़र आती है कि वो किस तरह कितने विजनरी हैं। तो हर जगह पर फौज को तो जाहिर है कि वो इंडल्ज करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ खुद कुछ करने वाली चीज़ें होती हैं वो तो नहीं करते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, माजी में भी हम आपसे पूछते रहे कि ये जो टाइगर फोर्स इन्होंने बनाई थी, ये टाइगर फोर्स किधर गई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शुरू दिनों में टाइगर फोर्स का नाम सुनो, उसके बाद तो पता ही नहीं उसका कि वो कहाँ गई, कहीं इस्तेमाल नहीं। बल्कि वो टाइगर फोर्स के बहुत सारे लोग उसमें जो शामिल हो गए वो गालिबन अपने मकासद के लिए था। मुझे बास केसेस का पता है, यहाँ सियालकोट साइड पे और दूसरी जगह पर उन्होंने खुद अपने तौर पे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, दूसरे लोगों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से ऑर्डर्स इशू करने शुरू कर दिए कि आप ये करें, वो करें, शाम तक हमें रिपोर्ट करें, जो दुरुस्त नहीं है। उनको इस तरह का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन यही है वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कि आप लोगों को जब इस तरह उठा के लगा देते हैं, तो काम तो उनको था कि सड़कों पे पब्लिक के साथ बात करें, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल हो सकता है गवर्नमेंट ने किसी वजह इन ऐसी वजूहात की बुनियाद पे उनको रोका हो। अब चीज ये है कि पाकिस्तान आर्मी का जहां तक ताल्लुक है, आर्मी नेचुरली पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देती है उसके मुताबिक वो करते हैं। कराची में भी किया, यहाँ भी, और वो एक जिम्मेदारी है, और नेचुरली अफवाज पाकिस्तान पूरी तनदही के साथ करती हैं इस वजह से कि वो अपने आप को इस सोसाइटी का, इस कौम का हिस्सा समझते हैं कि हमें इनके मुश्किल वक्त में अपने आप को साथ रखना है ताकि जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। खराबी इसमें ये है, जो मैं समझता हूँ और जिसमें हमें मोहतात रहना चाहिए, वो है पब्लिक के साथ कांटेक्ट और पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन। उसमें दो मसले हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर जवान वहां से खुद कांटेक्ट कर लें, डिजीज किसी तरह हाथ मिलाया या किसी चीज को हाथ लगाया और वो इन्फेक्टेड है, तो उसके बाद लोग बीमार होने शुरू हो, तो अफवाज पाकिस्तान में एक क्राइसिस बन सकती है। एक तो ये। दूसरा इशू उसमें ये है कि हमारे जवान जो है वो पब्लिक डीलिंग या पब्लिक कांटेक्ट के लिए ट्रेन नहीं किए होते, उनको पता नहीं है कि उन्होंने किसी से बातचीत करके उसको कैसे कायल करना है, क्योंकि इसमें तो लोगों को पर्सुएशन है, कायल करने की जरूरत होगी कि जनाब आपके स्टोर पे ये रश क्यों है, आपकी ये मॉल जो खुली है इसमें आपने ये एसओपीज फॉलो नहीं की हुई, ये फॉलो करें वरना हम बंद कर देंगे। ये इश्यूज हैं जिसपे के मुझे ये खदशा है कि ये ना हो कि लोगों के साथ वहां पे अल्टरकेशन शुरू हो जाए और अफवाज पाकिस्तान जो है वो किसी वहां पे सिविल मिलिट्री इशू में इन्वॉल्व हो जाए। पहले ही हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं इस गवर्नमेंट के, उन्होंने तो पहले वक्त से जैसे ये ऑर्डर आया, ये कहा कि जी अफवाज से मदद ले रहे हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि जी फौज का तो ये काम ही नहीं है। अब वो अपने इस कॉल को साबित करने के लिए किसी हद पे भी जा सकते हैं, और मैंने देखा कि पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी का अपना अपना मयार है सबका, लिहाजा वो उसमें परवाह नहीं करते कि अगर वो अफवाज पाकिस्तान की तजलील कर लें तो वो समझते हैं कि हमारा नुक्ता तो जो हम पेश करना चाहते थे वो हो गया। ये वो चीज है जिससे मुझे डर आता है कि ये कहीं वही 5th जनरेशन वाला प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का किस्सा ना बन जाए और अफवाज पाकिस्तान इतना कुछ करके, मेहनत करके, उनमें फिर बदली आनी शुरू हो क्योंकि लोगों का रिएक्शन इस तरह का निकल आए। ये वो रिस्क है जो कि मैं समझता हूँ हुकूमत को जितनी जल्दी हो इस पे अपनी सिविल मशीनरी को एक्टिवेट करके तो इनको निकाल देना चाहिए फौज को वहां से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।